बहते हुए आज द्वितीय दिवस है। दूसरे दिन की बेला में कथा प्रारंभ हो चुकी है और इसी बीच में आप लोग ने अभी देखा हमारे आदरणीय सम्माननीय फौजी बाबा ने हम समस्त स्टाफ को कुछ मुद्राओं से सम्मान किया है। परम श्रद्धेय हमारे सम्माननीय कथा के मुख्य यजमान प्रीषत महाराज बन्नाम सिंह यादव जी की तरफ से हमारे व्यासपीठ का इन्होंने स्वागत किया है। मेरी व्यासपीठ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और इनके लिए हमारे महाराज जी फौजी बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में सहयोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ हो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घरों। यानी कि पैसा पुत्र घर मकान ये तो पापी भी जोड़ लेते हैं, लेकिन संतों का साथ भगवान का संकीर्तन बड़ी कठिनता से हमें और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। कथा का समय जो निर्धारित किया गया था, समय तो पूर्ण हो चुका है और देखिए मनुष्य की 3 चीजें आवश्यक होती हैं जीवन में। महाराज जी मनुष्य की 3 चीजें आवश्यक होती हैं। कौन कौन? रोटी, कपड़ा और मकान। और इतना तो परमात्मा सबको दे ही देता है। श्री मद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में महाराज जी ध्यान से सुने, बड़ा यहाँ तक बातचीत थोड़ी स्लो करें। गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा धन संयम करने वाला व्यक्ति अपने आप में कभी कभी छल कर लेता है। मधुमक्खी भी शहद का छत्ता बनाती है, न खाती है न खाने देती है किसी को। बहेलिया आता है, आक्रमण करता है, छत्ता वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ध्यान से सुनना विद्वान लोग, हम लोग भी एक एक पैसा इकट्ठा करके बैंक बैलेंस करते हैं, भरते ही रहते हैं, न खाते हैं और न खिला पाते हैं, न खुद कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने उपयोग में ले पाते हैं। देखिए धन की गति 3 होती है महाराज प्रीषत महाराज, दान, भोग और विनाश। मैं ये नहीं कह रहे कि आप सब भागवत में माध्यम से व्यास जी को लुटा दे। दान करिए, 10वां 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए दायित्व बनता है खर्च करने का, है ना। ठाकुर ने 100 दिए तो 10 खर्च कर दो, 10 अंश खर्च कर दीजिए, क्योंकि दान रूपी धर्म ही कलयुग में टिका हुआ है और तो कुछ बचा ही नहीं, एक ही पैर बचा। दान करोगे प्रीषत महाराज, आप आसन पर बैठिए, गद्दा नहीं है तुम्हारे लिए, कोई आसन मंगाइए, आप आसन पर बैठिए इस तरीके से। सुनिए, दान करोगे तो तीसरी पीढ़ी तक टिकता है, और जिस घर में दान नहीं हुआ होगा वो तीसरी पीढ़ी नष्ट हो गई होगी। कितने भी पैसे वाले मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब खत्म। बाबा बड़ा राज्य कर रहे थे, नाती आए तो लोग कटोरा हाथ में हुए वो, क्योंकि भगवान कहते दान न कर पाओ तो भोग, तुम खुद तो यूज कर लो उस पैसे को। अरे खाए ले, मकान बनवाए ले, गाड़ी घोड़ा सब ले लो, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इकट्ठा करते रहते हैं। तीसरी 2 गति मनुष्य के हाथ में होती है, तीसरी गति जो है ना परमात्मा के हाथ में होती है। वो कौन सी है? विनाश।
भगवान कहते हैं तुझे दान दिया है ना, तो तुझे मैंने पैसा दिया, बड़ा धनवान बनाया ना, तो तूने दान दे पाया ना, खुद खा पाया ना, खिला पाया। तो अब ऐसा करो, इसका नष्ट कर दो। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, वो धर्म के प्रतीक होते हैं। देखिए लक्ष्मी जो है ना, दो प्रकार से जीवन में आती है। अब बोलो साहब, दो प्रकार से कौन से दो प्रकार हैं? कैसे लक्ष्मी आती है? लक्ष्मी दो प्रकार से जीवन में आती है, हरड़ करके और बरड़ करके। अच्छा, हरड़ करके कौन ले गया पता? रावण ले गया, जानकी जी का। तो जब हरड़ करके ले गया तो रावण के, और बरड़ करके विष्णु भगवान ले गए। देखिए, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के महाराज जी पैर दबाए, दबाए कि नहीं दबाए? चली दोनों तरफ गई। ध्यान देना विद्वान लोगों, लक्ष्मी चली दोनों तरफ गई, लेकिन रावण के घर में चली गई। मालवंत नाना ने बहुत समझाया, रावण जानकी जी को भैया वापस कर दे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बोले बूढ़ भयो न तो मरते तो चला जा, तू बूढ़ा है ना, डार डार के मारते। बोले अच्छा। रावण क्या बोला? चला जा, तू बूढ़ा है, नहीं तो डार डार के मारते। यहाँ बिना जामंत के कोई काम नहीं होता है रामादल में। और उधर मालवंत नाना है, उनकी चल नहीं रही है महाराज। बरड़ करके भगवान विष्णु उनके चढ़ दबा रही, हरड़ करके गई। तो रावण के घर से जिस दिन वापस हुई, तो रहा न को कुल रोवन हारा। जिस दिन से वापस हुई तो उस लंका में कोई रोने वाला पैदा नहीं हुआ था। तो भैया लक्ष्मी कमाओ, मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन चापलूसी अन्यायी से नीति से पेट मत भरो, मेहनत करिए। घर का विनाश कर दिया, धन धरा के बीच में सारा गढ़ा रह जाएगा। नारी लगे प्यारी, घर ही रोवत खड़ी रह जाएगी। और जिस देह पर करता गर्व, ये खाक में मिल जाएगी। हम लोग क्या कहते हैं, भैया ये हमारा मकान है। हम कहीं एक बार कथा में गए तो कहा, दादा चलो व्यास जी जरा देख ले, हमारे मकान में भगवान का मंदिर है। क्या कहते, हमारे मकान में राधा कृष्ण का भगवान का मंदिर है। और ये नहीं कहते कि हम खुद ही भगवान के मंदिर में रह रहे हैं। भगवान ये न को मेरा है, मेरा नहीं, मेरे लिए दिया है परमात्मा। गाड़ी है मेरी नहीं है, मेरे लिए दिए। जैसा कर्म करोगे परमात्मा उसके लिए आवश्यकता अनुसार चीजें देता है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मेरे लिए दिया है। तो इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग में लीजिए। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश होते हुए एक हरि नाम से चर्चा करते हुए चलते हैं। कि भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान श्री राधे। बहुत सुंदर तालियों के साथ में। हरि बोल।
प्रार्थना करो। हे प्रभु, सब लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके चरणों में प्रीत हो जाए। और प्रीत कैसी होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए, कोई कामना ना हो मन में। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, की तो बात तो क्या। भैया अगर भगवान से प्रेम हो गया, दो चार की तो छोड़ो, तुम्हारा तो संसार हो जाएगा, याद रखना। दो चार की तो बात तो क्या, दो चार की तो बात तो क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से, पर